गुण अनुप्रति गृणश्च, ग्री शब्द है, गृणश्च ही ग्री री अंतर होता है ना। ये ग्र, ये ग्री, समझ में आई बात पंडित जी? अंतर है दोनों में। चलिए क्या सूत्र है? अनुप्रतिगृणश्च। क्या कहता है अनुप्रतिगृणश्च पंडित जी महाराज? ये कह रहा है अनुग्री, अनुपसर्ग पूर्वक ग्री धातु अथवा प्रति उपसर्ग पूर्वक ग्री धातु, इन दोनों के प्रयोग में यह आदौ शंसति तत्कारकम संप्रदान संज्ञकम भवति। ठीक है, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। अनु उपसर्ग पूर्वक ग्री धातु अथवा प्रति उपसर्ग पूर्वक ग्री धातु यदि विद्यमान हो वाक्य में, है ना, अनुग्री हो अथवा प्रति उपसर्ग पूर्वक ग्री धातु हो, यदि ये वाक्य में विद्यमान है और इसका प्रयोग करके यह आदौ शंसति, जो आदि में प्रारंभ में संशन करता है, उस कारक की कौन संज्ञा होती है महाराज? वह कारक कौन संज्ञक होता है? संप्रदान संज्ञक। अब आप कहो कि भैया ये बात बता दीजिए जरा हमें कि ये संशन का मतलब क्या है एक तो, और अनुपसर्ग पूर्वक ग्री धातु का अर्थ क्या होगा? यही तो प्रश्न आएगा आपके मन में पंडित जी महाराज, यही प्रश्न आएगा ना आपके मन में? जी भैया। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हाँ, तो वही बात अब आपको बताई चाहिए। देखिए अभी पिछले सूत्र में कल हम पढ़ रहे थे कि यस्मयी वचनम दीयते, अथवा जो पहले आपको इस जिसको वचन दिया जाता है उस कारक की, है ना, प्रति उपसर्ग पूर्वक शुरू धातु थी और अंग उपसर्ग पूर्वक शुरू धातु थी, कंडीशन से बन रही थी। यहाँ अभी वैसे ही है ना, अभी वर्तमान सूत्र में भी वैसे ही सेम है ना? इस सूत्र पे ये था, यहाँ पूर्वस्य कर्ता, पूर्व का जो करता था उसी की संप्रदान संज्ञा हो रही थी। मतलब आपने मुझसे कहा भैया मैं पुस्तक दे दीजिए, हमें पुस्तक चाहिए, तो आपने मुझे दान करने के लिए प्रवृत्त किया, तब जाके मैंने आपको पुस्तक दी, है ना। विप्र ने जाकर के राजा से गाय को याचना किया कि मुझे गाय चाहिए जीवन यापन करने के लिए, अपना योगक्षेम के लिए, तो राजा ने कहा ठीक है हम तुम्हें गाय देंगे। तो विप्र के मांगने के बाद न राजा देने के लिए प्रवृत्त हुआ, आपके मांगने के बाद न मैंने पुस्तक देने का प्रण किया। तो पूर्व के कर्ता आप हुए तो आपकी संप्रदान संज्ञा हुई। ऐसे ही वहां भी देखिए, बस केवल चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं, है ना। यहाँ अनुपसर्ग पूर्वक ग्री धातु आ गई और प्रति उपसर्ग पूर्वक ग्री धातु आ गई है, धातुएं बदल गई, उपसर्ग थोड़े से बदले, है ना। वो वहां पूर्व से करता था, यहाँ क्या है? आदौ शंसति, यहाँ आदि प्रारंभ में पहले संशन करने वाला करता है ना। जो प्रथम संशन करता है, संशन का मतलब क्या, अब ये समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले संशन का अर्थ समझ लीजिए, फिर उसका ग्री धातु का अर्थ भी समझ लेंगे, है ना। जैसे समझ लीजिए, संशन करना मतलब शब्द करना, संशन करना मतलब शब्द करना, उच्चारण करना, ठीक है ना। यही अर्थ आपका अनुपसर्ग पूर्वक ग्री धातु का होता है। ग्री धातु, ग्री जो धातु है, ग्री शब्द, शब्द करने अर्थ में है। किस अर्थ में है ग्री धातु? शब्द करने अर्थ में। यद्यपि ग्री शब्द इत्यस्य अर्थः शब्दम करोति इति वर्तते, यद्यपि ग्री धातु का अर्थ शब्द करता है ऐसा अर्थ होता है, तथापि अनुपसर्ग पूर्वक ग्री धातु और प्रति उपसर्ग ग्री धातु इत्यतयोः अर्थ, इन दोनों का अर्थ संशितारम प्रोत्साहयति, संशितारम उत्तेजयति इति भवति। लेकिन जब आप अनुपसर्ग पूर्वक उस ग्री धातु को लगाएंगे तो उसका अर्थ शब्द करना नहीं होगा। अब उसका अर्थ क्या हो जाएगा कि वो शब्द करने वाले को प्रोत्साहित करता है, शब्द करने वाले को उत्साहित करता है। समझ में आ रही बात बाबू? ठीक है। मान लीजिए जैसे आप हैं, आप बोल रहे हैं, ठीक है, आप पाठ कर रहे हैं, जैसे अभी आपने मंगल पढ़ा, या मूल ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं, मैं बराबर में बैठा हूँ आपके, आप उच्चारण कर रहे हैं। अब और अच्छा उच्चारण मुझे यदि करा तो मैं क्या कहूंगा? वाह कितना अच्छा उच्चारण कर रहा है ना। ऐसा करके मैं कहूंगा ना, आपकी प्रशंसा करूंगा, बोले इतनी गजब, एकदम उच्चारण बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त, अरे आनंद आ गया। तो आप और अच्छा बोलेंगे ना, फिर होता नहीं होता है? क्यों पंडित जी?
जी है, होता प्रसन्नता के बाद व्यक्ति और अच्छा बोलता है। तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा और अच्छा बोलोगे। तो यही क्या है कि उच्चारण करने वाले को क्या किया जा रहा है, उसको उत्तेजित किया जा रहा है ना। आप हो गए समुचिता और मैं आपको कर रहा हूँ प्रोत्साहित या उत्तेजित। ठीक, समझ में आ गई बात। यही अर्थ है कि इसका अनुपसर्ग पूर्वक गृही धातु का। क्लियर है सब, है ना। वही बात बता रहे हैं, कह रहे हैं समुचिता अर्थात प्रातिपदिकम। समुचित इस शब्द का प्रातिपदिक जो है वो समुचित समुचित्री है। ठीक है, इत्युक्ते यज्ञ, इसका मतलब क्या समुचिता का, यानी यज्ञ कर्म होता है ना, यज्ञ कर्म तो देखे होगे, है ना। तो यज्ञ कर्म में वेद मंत्र ही यह देवता नाम स्तुति करोति, वेद मंत्रों के द्वारा जो देवताओं की स्तुति करता है ना। समुचिता का मतलब क्या है, समुचिता उसे कहा जाता है जो यज्ञ कर्म में वेद मंत्रों के द्वारा देवताओं की स्तुति करता है, उसको समुचिता कहा जाता है। ठीक है, यज्ञ में वेद मंत्र ही कृता देव स्तुति, और समुचिता तो वो हो गया जो स्तुति करने वाला है, और उनके द्वारा की गई जो देव स्तुति है वो समुशन कहलाती है। समझ में आ गई बात। स्तुति क्या कहलाएगी, समुशन कहलाएगी, और उसको करने वाला समुचिता हो जाएगा, है ना। तथा च यह एतादृशीं स्तुतिं करोति सा समुचिता इति नाम्ना ज्ञायते। क्लियर है बात, ठीक है ना। यदा समुचिता एतादृशीं स्तुतिं करोति, जब समुचिता आपका ऐसी स्तुति करता है, तदा तत्र विद्यमानः, वहां पर विद्यमान जो अध्वर्यु होता है, वो अध्वर्यु उसको प्रोत्साहित करता है। कैसे, ओ अथ वही अथमोदः वः, कितना आनंद आ गया है, ऐसे करके अपने वचनों से उस संशिता को प्रोत्साहित करता है। ऐसा प्रोत्साहन अनुगर या प्रतिगर इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है ये प्रोत्साहन, उसके द्वारा किया गया, अनुगर या बोलो। प्रतिगर, अनुगर या प्रतिगर, अनुगर या प्रतिगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आपका अध्वर्यु प्रोत्साहित कर रहा है उसको। अयम सर्वः यज्ञ विधि है, अब ये सब क्या है, यज्ञ के अंतर्गत आने वाली यज्ञ विधि है ना। इस विधि में अध्वर्युणा कृतस्य प्रोत्साहनस्य निर्देशार्थम, अध्वर्यु के द्वारा जो प्रोत्साहन किया गया है ना उस व्यक्ति का, है ना, उस प्रोत्साहन के निर्देश के लिए यदा अनुगृणाति प्रतिगृणाति इत्यादिकम रूपम प्रयुज्यते, अनुगृणाति और प्रतिगृणाति ये जो रूप है ये प्रयोग किया जाता है। तदा, तब जब प्रयोग किया जाता है तब, है ना, जब ये अनुगृणाति और प्रतिगृणाति, क्योंकि अनुगर और प्रतिगर इसका नाम हो गया, उसका नाम क्या हुआ, जो प्रोत्साहन है उसको अनुगर और प्रतिगर कहेंगे। अब उसको द्योतित करने के लिए आप क्या प्रयोग कर रहे हैं, अनुगृणाति अर्थात अनुपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु और प्रतिउपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु की क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जब ऐसी क्रिया का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा पंडित जी, बोले ये न आदौ शमसनम कृतम, जिसने प्रथम शमसन किया था, है ना, अर्थात प्रथम शमसन करने वाला कौन है, कौन है, बोलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है, आ रही है सर। भैया। तो कह रही अर्थात यस इदानीं प्रोत्साहन, जिसका प्रोत्साहन वो किया जा रहा है, तो पहले आपने शमसन किया, तो मैंने प्रोत्साहन किया, फिर आपने शमसन किया, है ना। तो कौन हो गए, आप हो गए ना, वो आप हो गए ना, अर्थात वो जो उच्चारण करने वाला होता था वो हो गया ना, ऐसा करके। उससे तो पहले वो होता उच्चारण किया तो अधूरी का प्रोत्साहन किया, तदनंतर फिर होता उच्चारण कर रहा, तो वही कह रहा हूँ, यस इदानीं प्रोत्साहन क्रियते, जिसका प्रोत्साहन किया जा रहा है तब उसकी प्रकृत सूत्र से संप्रदान सिंपल सा तो है। ठीक है, जैसे होत्रे प्रतिगृणाति, होत्रे अनुगृणाति, है ना। अध्वर्युना, अध्वर्यु, अध्वर्यु क्या करता है, होत्रे प्रतिगृणाति, अध्वर्यु होता को प्रतिगृणाति अर्थात प्रोत्साहित करता है ना। समझ में आ गई, अर्थात होता है, होता पहले आदौ शमसति, आदि में शमसन करता है पहले तो, ठीक है, होता जो प्रातिपदिक है वो आदि में शमसन कर रहा है पहले, उसके बाद में अध्वर्यु आकर के होता को प्रोत्साहन करता है उसका, है ना, प्रोत्साहन रूपी वचन बोलता है उसको, यही ओ अथव मोदह वह, ऐसा करके और अच्छा बोलता है। समझ में आ गया, जिसका प्रशंसन किया जा रहा है, जिसकी प्रशंसा की जा रही है, जो आदि शमसक है, चाहे तो ऐसे याद रख लो, उस कारक की कौन संज्ञा हो जाती है, संप्रदान संज्ञा हो जाती है। ऐसा करके होता की जो है कौन संज्ञा हो गई, संप्रदान संज्ञा हो गई। ठीक है साहब, यहाँ पर आदि से मतलब होता को लिया जाएगा। हाँ बेटा, ठीक है।
ठीक है, यहाँ भी वही पूर्व का कर्ता की बात आ रही है, पूर्व से कर्ता, वही पूर्व सूत्र में जो है वही चीजें सेम अनुवृत्ति आ रही है, वही चीज है ना। वहां वो प्रवृत्त कराने वाला क्रिया करता था दान क्रिया में, अब ये पूर्व कर्ता कैसे होता कि ये शमसन करेगा तब ना आप प्रोत्साहन करेंगे जी, शमसन करेगा एक व्यक्ति तब ना आप प्रोत्साहन करेंगे। बताइए, उसने आपको जी मजबूर कर दिया, इतना अच्छा कर रहा है कि आपको प्रशंसा करनी पड़ी। ठीक है, तो आप प्रशंसा में कब प्रवृत्त हुए? जब उसने शमसन किया, है ना। जी हम्म, वही कहना, देखो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि यज्ञ विधौ होता कृता स्तुति अत्र पूर्व क्रिया अस्य क्रियायाः प्रतिक्रिया रूपेण अंतरम अध्वर्यु संश्रितारम अर्थात होतारम यत् प्रोत्साहयति सा अपरा क्रिया, है ना। ठीक है, और अपर क्रिया अनुगृणाती है प्रतिगृणाती से प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके योग में जिसका आप प्रशंसन कर रहे हैं वो जो आपका होता है अध्वर्यु है, जिसका प्रशंसन कर रहा है, किसका प्रशंसन कर रहा है? होता का प्रशंसन कर रहा है, संशिता का प्रशंसन कर रहा है ना। उसमें चतुर्थी हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा होगी, चतुर्थी हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा अभी सबको? बोलो हाँ जी कि ना। भैया। यहाँ इतना नहीं दिया, यहाँ तो वही सिंपल सा दिया है, आभ्याम गृणाते है कारकम पूर्व व्यापार से, देखो आगे ना, पूर्व व्यापार से कर्तृभूतम मुक्त संयम से, पूर्व व्यापार का जो कर्ता भूत है, पूर्व व्यापार जो कर रहा है उसके कर्ता की मुक्त संज्ञा से अर्थात संप्रदान संज्ञा से, जैसे होत्रे अनुगृणाती प्रतिगृणाती व, है ना, तो होता की संप्रदान संज्ञा हो जाती है, होता प्रथमम शुंसति, है ना, तम अध्वर्यु प्रोत्साहित अर्थात होता पहला संशन करता है और उसके बाद में तम अध्वर्यु उसको प्रोत्साहित करता है, ये तो अर्थ है इसका। तो होता की क्या हो जाएगी भैया? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो पूर्व क्रिया का कर्ता वही है ना। पूर्व व्यापार शोषण रूपी जो व्यापार है, पूर्व व्यापार, उसका कर्ता कौन है? होता। होता है। अनंतर जाके प्रोत्साहित कर रहे हैं ना, दूसरा व्यापार ये हो जाएगा आपका। तो समझ में आ गया होगा आप सबको, है? बोलो भाई। आ गया भैया। चलो, आगे चलो। परिक्रयणे संप्रदान अन्य तरस्याम, क्या सूत्र है? परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम। देखिए क्या कह रहा है, परिउपसर्ग पूर्वक क्री धातु धातो यत् साधकतमम तत्कारकम विकल्पेन संप्रदान संज्ञकम भवति। कौन धातु है? परिउपसर्ग पूर्वक क्री धातु। कौन धातु है पंडित जी? परिउपसर्ग पूर्वक क्री धातु। परिउपसर्ग पूर्वक क्री धातु। थोड़ा तेज बोला करो पंडित, ऐसा लगता है जैसे 2-4 दिन से दाना पानी नहीं मिला है। बंद कर रखे हैं घर वाले दाना पानी, क्यों तुम्हारा? नहीं भैया। बंद कर दिया है? नहीं भैया, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जुकाम वगैरह हो रहा है। मैं तो, अरे तो सब बाकी लोग सब ठीक हुआ ना बेटा, तुम्हारा ठीक नहीं है तो बाकी लोग तो बोल ही सकते हैं। वो बात अलग है, घर वालों ने दाना पानी बंद किया हुआ है तो, है ना। बोले जाओ तुम्हें कुछ रोटी पानी कुछ नहीं मिले, है? नहीं। चल, तो क्या है? परिक्रयण एक शब्द सुनाई दे रहा होगा आपको इसमें सूत्र में, क्या सुनाई दे रहा है? परिक्रयण सुनाई दे रहा है ना। अब परिक्रयण का परिक्रयण। मतलब, परिक्रयण का मतलब क्या? ये देखो सृष्टि बहन जी की आवाज एकदम जबरदस्त बुलंद है जी। ये प्रस्तुतः यदि आप देखोगे ना, जब उसके लक्षण पढ़ोगे वहां पे, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि देखिए ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी पुरुष ही हो, है ना, जरूरी नहीं है ही नहीं ऐसा। फिर बोले दोनों होते हैं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी का स्वरूप बताया गया है, समझे पंडित जी महाराज। और उसमें जब आप लक्षण पढ़ेंगे ना, तो जो ब्रह्मचारी स्त्री पुरुष, मैं पुरुष के विशेष में बता रहा हूँ, अब उसको स्त्री पे विघटित कर लेना। उसके लक्षण जब आप पढ़ोगे ना, तो जो ब्रह्मचारी होगा उसके लक्षण कैसे होंगे उसको आप खुद से पहचान सकते हैं। वो हर समय ओज पूर्ण रहेगा। ऐसा तो कभी भी आपको उसकी आवाज में ये चीज नहीं लगेगी कि अरे तुम मरे गिरे टाइप में। बहुत लोग ना मिमिया के बोलते हैं, हाँ, 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 आलस्य नहीं दिखेगा कभी। हर समय चार्ज, एकदम फुल चार्ज, कार्य करने के लिए तत्पर, एकदम ओज पूर्ण। उसके कार्यों में, उसके व्यवहार में ये चीज दिखती है, उसके व्यक्तित्व में ये चीज दिखती है।
चेहरे पर अलग अद्भुत तेज रहता है। और वहीं जो इसके विपरीत लोग होते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, एकदम मरे हुए मिमी आते हुए दिखेंगे आपको, आप देख लो। हैं? समझ गए पंडित जी? चलो, तो क्या है परिक्रण एक शब्द है। अब परिक्रण शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे? परिक्रण शब्द का अर्थ जब आप आगे पढ़ोगे तो इसका मतलब है पंडित जी, नियत काल के लिए किसी को धन दे करके अपना वो कार्य कराने के लिए नियुक्त कर लेना, है ना। हम करते हैं ना किसी को पैसे दे करके, है ना, और 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए अपना कार्य कराने के लिए नियुक्त कर लेते हैं ना, अर्थात स्वस्वामी भाव बन जाता है ना। हम उसके स्वामी हो जाते हैं और वो हम जैसे कहेंगे वैसे वो कार्य करता है। होता है कि नहीं होता, बताइए क्यों पंडित जी? होता है सर। जी होता है। हाँ, जैसे आपने फीस दे करके हमें नियुक्त किया है, नहीं, ये क्या है? यही है स्वस्वामी भाव, नहीं, आप हैं स्वामी, हम हैं आपके स्व, नहीं, है ना, एम्प्लॉय। तो वही बात बता रहे हैं ना। तो परिक्रमण का मतलब तो यही है ना, नहीं है परिक्रमण का मतलब? अरे यार कट ही गया, लोग तो हटाने के चक्कर में। नहीं है परिक्रमण का मतलब यही सर है? हम लोग तो कुछ फीस ही नहीं देते हैं। अरे जाओ, जी भैया। देखो वही बात बता रहा है ना जी। कह रहे यद्यपि क्री धातु द्रव्य विनिमय इस अर्थ में आती है ना, धन दे करके कोई चीज खरीदना लेना, ये क्री धातु का अर्थ है ना। क्रीण आती है, आप बोल पढ़ते ना। क्री धातु किस अर्थ में आती है? खरीदने अर्थ में आती है ना। हाँ, करेक्ट। यद्यपि क्री धातु द्रव्य विनिमय इस अर्थ में आती है, अर्थात धन दे करके वस्तु का क्रय, तथापि परिउपसर्ग पूर्वक यहाँ पे है क्री धातु, तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी को वेतन आदि दे करके विशिष्ट काल के लिए स्वस्थ स्वामित्व विधान, उस पर अपना स्वामित्व यानी अपना अधिकार विधान कर लेना, ठीक है ना। ठीक है सर, वही कह रहे हैं, टू एम्प्लॉय समवन फॉर अ फिक्स्ड टाइम बाय गिविंग सैलरी इटीसी, ठीक। ये आपका क्या हो जाता है? परिक्रमण हो जाता है। इस कार्य को विधान करने के लिए एतादृश कार्य यद साधकतम, इस कार्य में जो भी साधकतम कारक है। अब क्या साधकतम है? अब क्या देकर के आप किसी को नियुक्त कर रहे हैं अपने यहाँ के लिए? क्यों पंडित जी, क्या दिया आपने जो हम नियुक्त हुए? जो 4 बजे बैठ के 5 बजे बैठ के पढ़ा रहे हैं आपको, क्या दिए? वेतन दिए ना। ऐसे ही यदि आपके यहाँ कोई कार्य करने आ रहा है, ऐसे वो कार्य के लिए नियुक्त कर रहे हैं अपने यहाँ, क्या दिए उसको? वेतन दिए। साधकतम कारक कौन हो गया उसको नियुक्ति का? उसमें नियुक्ति का साधकतम कारक कौन है? आपको स्वामी बनाने का निमित्त कौन है? साधकतम कौन है? वेतन है। उस वेतन में अर्थात उस साधकतम कारक में क्या हो जाएगा पंडित जी? क्या हो जाएगा? उस साधकतम कारक कारक यानी करण की, सामान्यतया तो वो करण बनना चाहिए था, लेकिन उस करण की ये परिकरण अर्थ में यदि परि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु के साथ आ जा रहा है साधकतम कारक, तो करण ना होकर के क्या बन जाएगा? विकल्प से उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। क्योंकि अन्य तरह से हम बताया था, अन्य तरह से हम का मतलब विकल्प होता है, बताए थे ना ये बात, है ना। तो विकल्प से संप्रदान संज्ञा होगी कर्ण की, और जब विकल्प से कर्ण की संप्रदान संज्ञा होगी, जब संप्रदान संज्ञा होगी तो चतुर्थी, और जब नहीं होगी तो कर्ण संज्ञा रह जाएगी, तो कर्ण संज्ञा होने पर उसमें तृतीया हो जाएगी। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? भैया वही बता रहे। परिकरण का मतलब क्या है? बोले परिकरणम नाम नियत कालम वेतना देना स्वीकरणम न आत्यांतिक क्रय। 2 प्रकार के क्रय होते हैं, एक तो आत्यांतिक क्रय होता है, मतलब हमेशा के लिए परमानेंट आपने ओनरशिप कर ली अपनी, है ना। जैसे फोन वगैरह आपका, वो परमानेंट आपका है, पुस्तक है आपकी है, वो आपने खरीद लिया, आपकी है ना। कुछ चीजें हम लोग कुछ दिन के लिए लेते हैं, वेतन देकर के फिक्स टाइम के लिए लेते हैं ना, तो आपका परिक्रमण हो जाता है। ठीक है, परमानेंट वाला तो अलग ही विषय है। समझ में आ गई बात सर? ठीक है जी। तो उस कंडीशन में ही आप ये कर सकते हैं ना। क्या वाक्य है? तो कह रहा है धनिकः देवदत्तम शतेन परिक्रीणाति देवदत्तम शताय परिक्रीणाति वा, है ना। तो अब धनिक व्यक्ति क्या करता है? देवदत्त को 100 रुपए से 1 दिन के लिए अपना मजदूर रखता है, अपना मतलब सेवक रखता है ना। तो अब देवदत्त को परिक्रमण का, देवदत्त को जो परिक्रमण कर रहा है वो देवदत्त का, उसका माध्यम कौन है? किसके द्वारा परिक्रमण कर रहा है वो धनिक? वेतन के द्वारा।
100 रुपए के द्वारा ना, ये शत 100 रुपए के द्वारा कर रहा है ना। तो जब जी हाँ, तो उस कंडीशन में उसकी जब संप्रदान संज्ञा होगी, परिक्रयण में जो साधकतम कारक है 100 रुपए 100 रुपए, है ना, एक बार उसकी संप्रदान संज्ञा होगी तो अब उसमें शताय बन जाएगा, और जब नहीं होगी तो शतेन बन जाएगा। ठीक है सर, कारण है तो, क्योंकि वो कर्ण है। समझ में आ गया सबको? आ गया भैया। जी सर। क्लियर है? ठीक, अब कुछ वार्तिक हैं, फटाफट देख लीजिए। कह रहे तादर्थीय चतुर्थी वाच्य, क्या है सूत्र? एक वार्तिक क्या है? तादर्थीय चतुर्थी वाच्य, 4 वार्तिक है इसमें, है ना। समझ में आ गया ना ऊपर वाला सूत्र अच्छे से सबको? बोलो हाँ कि ना। जी सर। अब तादर्थी का मतलब क्या है देखिए। तादर्थी का मतलब बता रहे हैं कि यत्र उपकारी उपकारक भाव संबंध विद्यते, जहां पर कैसा संबंध विद्यमान हो? उपकारी उपकारक भाव संबंध विद्यमान। कैसा पंडित जी? बराबर बोलते जाओ। उपकारी उपकारक भाव। उपकारक भाव। उपकारी उपकारक भाव संबंध। उपकारी उपकारक मतलब एक उपकारी एक उपकार, ठीक है, अर्थात एक के द्वारा दूसरे का सहायता किया जा रहा हो, है ना, एक के अंदर उपकार्य रहता हो और दूसरा उसका उससे उपकृत हो रहा है? नहीं, उपकारी और उपकारक, किसी को तो उपकारी उपकारक कहेंगे, बताइए। जी जी अर्थात सर। पहले कृते द्वितीयम, पहले के लिए दूसरा, ऐसा विद्यते तत्र, वहां पर उपकारी अर्थात प्रथम जो पहला वाला है, जिसके द्वारा दूसरे को उपकृत किया जा रहा है ना, उसका निर्देश करने के लिए कौन विभक्ति प्रयोग की जाती है? चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी सर। है ना। जैसे मुक्त ये हरि मुक्ति, मुक्ति के लिए किसका भजन करता है भैया? हरि का भजन करता हरि है, का। है ना, मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे अत्र हरि इति उपकारक, यहाँ उपकारक कौन है? हरि ही तो मुक्ति प्रदान करेगा आपको, तभी तो आप हरि का भजन कर रहे हैं, है ना। मुक्ति क्या है? उपकार्य है, हरि से प्राप्त होगी आपको, है ना। यानी मुक्ति के लिए ना आप हरि का भजन कर रहे हैं पंडित जी, ऐसा ना आशय है आपका? क्यों जी? जी भैया। अब जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं, जो चीज आपको प्राप्त होगी, है ना, हरि जिसके उपकार्य हैं, वो चीज मुक्ति है, और उसमें क्या हो जाएगी? उसका निर्देश करने के लिए, उपकार्य वस्तु का निर्देश करने के लिए क्या हो जाएगा? किसका प्रयोग किया जाएगा? कौन विभक्ति का? चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति। इसीलिए देखिए मुक्ति की चतुर्थी होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है सर। इसी प्रकार से रंधना इस थाली में भी चतुर्थी इसी अर्थ में तादर्थी से होती है, क्योंकि पकाने के लिए थाली, है ना, पकाने के लिए पात्र है कि नहीं। अब जो पकाना क्रिया है उसके निमित्त क्या है? पात्र है ना। तादर्थ्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है पात्र में? उस निमित्त है ना, तादर्थ मतलब निमित्त है। बताओ, है कूटने के लिए, आवाहनन करने के लिए उलूखल, उलूख, है ना, उखली, देखे उखली। जी भैया। तो ये सब क्या है? यूपाय दारू, कुंडलाय हिरण्यम, सब तादर्थ्य है ना। कुंडल के लिए स्वर्ण है, क्यों जी? तादर्थ्य क्या तदर्थ है क्या यहाँ पे? कुंडल है कि नहीं? कुंडल के लिए हिरण्य है कि नहीं? बताइए। कुंडल में क्या हो जाएगा? जिसके निमित्त ही चीज है, उस निमित्त जिसके निमित्त है उस निमित्तवाची शब्द में चतुर्थी करनी है, बस इतना ही तो करना है। तदर्थवाची शब्द में चतुर्थी करनी है, बस इतना सा है, बात है, सिंपल सा है। समझ में आ गया अभी होगा? कोई बता देना जिसको शंका हो, समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। मेरी दृष्टि से सरल था इसलिए मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया उसको। आगे आता है किलरिपी संपद्य बाधे। क्या है? किलरिपी संपद्य बाधे, ठीक। एक धातु है किलरिपु कल्पने। कौन है? किलरिपु कल्पने, अर्थात उत्पन्न होने अर्थ में है, ठीक है ना, संपन्न होने अर्थ में, या जायते यानी उत्पद्यते ऐसे अर्थ में, ठीक है सर, है ना। तो ये कह रहे हैं किलरिप अर्थ वाली, किलरिप मतलब वही उत्पन्न होना, संपन्न होना, है ना, जायते इत्यादि, है ना, अस्ति जायते इत्यादि, इन सब अर्थों में ये आती है। तो इसके समान अर्थ वाली किलरिप धातु के समान जो संपद्यमान हो रहा है, मैं बताया था संपद्यमान इसका अर्थ है जायते, उत्पद्यते, कल्पते, ये सब अर्थ है। अब कौन जायते, कौन संपद्यते, कौन कल्पते, ये प्रश्न होगा ना आपका।
तो जो संपद्यते, जो कल्पते, जो जायते, जो कुछ ऐसा हो रहा है उसमें कौन व्यक्ति होगी? कौन व्यक्ति होगी उसमें जो संपद्यमान है? चतुर्थी विभक्ति। जो उत्पन्न हो रहा है उसमें चतुर्थी होगी। ठीक है, उत्पत्ति अर्थ को ना निर्दिष्ट कर रही है, वही बता रहा है। क्लर्प धातु का अर्थ है संपन्न होना या जायते, ये दोनों अर्थ होते हैं आपके। इन दोनों अर्थों में जब क्लर्प धातु आपकी प्रयोग होती है अथवा अन्य वा कश्चन धातु प्रयुज्यते, अथवा इसके अतिरिक्त कोई अन्य धातु प्रयोग होती है ना, जैसे यद संपन्नम भवति, यद जायते, तो जो कुछ संपन्न हो रहा है, जो कुछ उत्पन्न हो रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, ये इसका आशय है। जैसे भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ज्ञानाय संपद्यते, भक्ति ज्ञानाय जायते। अब देखिए भक्ति किससे उत्पन्न उत्पन्न हो रही है पंडित जी? बोलो बोलो बेटा। ज्ञान से। तो ज्ञान में क्या हो जाएगी? वहीं से संपद्यमान, उसका उसको उत्पत्ति करने का उत्पत्ति स्थल कौन है उसका? कहाँ से उत्पन्न हो रही है वो बताइए? ज्ञान ही है, ज्ञान। ज्ञान है, तो ज्ञान में क्या हो जाएगी पंडित जी? कहाँ से संपद्यमान है, कहाँ से जायमान? ज्ञान से, ज्ञान में हो जाएगी। ठीक है सर? जी सर। जी सर। ठीक है, यवागु मूत्राय कल्पते, यवागु मूत्राय संपद्यते, यवागु मूत्राय जायते, अर्थात यवागु का आप खाएंगे तो उससे क्या होगा? मूत्र उत्पत्ति होगी आपके शरीर में। तो मूत्र का निमित्त कौन है? उसके संपादन का निमित्त कौन है? तो जी यवागु। हाँ, यवागु सेवन से किसकी उत्पत्ति हो रही है? तो जिसकी उत्पत्ति हो रही है, जिसका संपत्ति हो रहा है, वो कौन हो जाएगा? बोलो। चतुर्थी। समझ में आ गया होगा सबको? अभी सिंपल सिंपल से बात है, कुछ कठिन नहीं है ना? ठीक है। अब ये क्या? उत्पाते न ज्ञापिते च, क्या है? एक बार उत्पाते न ज्ञापिते च। ठीक है, कह रहे उत्पाते न, उत्पाद के द्वारा, ज्ञापित पदार्थ से, उत्पाद के द्वारा ज्ञापित जो पदार्थ है उसका निर्देश करने के लिए भी कौन व्यक्ति होती है? चतुर्थी। उत्पाद से ज्ञापित पदार्थ मतलब जैसे मान लीजिए कोई अशुभ संकेत आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? अब उस अशुभ संकेत से आपको पता पड़े यहाँ कुछ और अनिष्ट होने वाला है इससे भी, है ना? बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई उत्पाद आता है और उस उत्पाद से आपको ज्ञापित होता है कि यहाँ कुछ और अभी होने वाला है। समझ रहे पंडित? तो उसका निर्देश करने के लिए जो ज्ञापित हो रहा है पदार्थ, उस ज्ञापित पदार्थ का निर्देश करने के लिए क्या होगा पंडित जी? उत्पाद से जो ज्ञापित पदार्थ है, जिसका ज्ञापन उत्पाद करा रहा है, उसके उसमें कौन व्यक्ति होगी? चतुर्थी। जैसे क्या बनाया इन्होंने? वाताय कपिला विद्युत। क्या बनाया? वाताय कपिला विद्युत, है ना? अर्थात जो कपिल वर्ण की विद्युत है वो किसके निमित्त है? क्या चीज द्योतित कर रही है वो? वायु को संकेतित कर रही है। आकाश में आकाशीय विद्युत देखे ना, पुराने लोग थे, अभी उनके पास ऐसा मौसम विभाग तो था नहीं, वो लोग क्या देखते थे? वो अनुभव करते थे चीजों का, अपने पुराने लोगों से सुनते थे। वो देख रहे हैं आसमान में कि अभी पीली ऐसी कपिल वर्ण की विद्युत चमक रही है ना? कपिल वर्ण की विद्युत चमक रही है, तो वो क्या कह रहा है? द्योतित हो रही है। तो उसने अंदेशा लगाया, उसने अपने लोग बच्चों से कहा कि भाई देखो कपिल वर्ण की विद्युत आकाश में द्योतित हो रही है, चमक रही है ना, प्रदीप्त हो रही है, तो इसका मतलब अभी बहुत तेज वाली आंधी आने वाली है ना? वायु चलने वाला है। तब देखिए बहुत तेज जो वायु की जो घोषणा कर रहे हैं, वो किसको देख करके कर रहे हैं? उसको द्योतित कराने वाला कौन है? वो कपिल वर्ण की विद्युत है, जिनको आकाश में द्योतित हो रही है ना? तो उस विद्युत रूपी उत्पाद से उन्होंने उनको ज्ञापित हो रहा है ना, किसी अन्य पदार्थ का निर्देश कर रहे हैं ना वो। बोलो। जी सर। कोई बता रहे इत्युक्ते उत्पाद का मतलब अशुभ संकेत वाचक पदार्थ, है ना? उत्पाद का मतलब क्या है? कि किसी अशुभ संकेत को द्योतित करने वाला पदार्थ। तो अभी ये जो आपकी कपिल विद्युत है, ये अशुभ संकेत को बात यानी आंधी को द्योतित कर रही है ना? क्यों जी? बोलो। कर रही है सर। अतः यहाँ पे देखिए कह रहे हैं ना, अतः यथा कपिल वर्णस्य विद्युत वातम सूचयति,
वायु को सूचित कर रही है ना। ठीक है, इस कंडीशन में जो अशुभ से निर्देशार्थम, इस कंडीशन में अशुभ का निर्देश करने के लिए कौन व्यक्ति प्रयोग की जाती है, जिस अशुभ को उद्योतित कर रही है उसका निर्देश करने के लिए कौन व्यक्ति प्रयोग की जाती है, चतुर्थी चतुर्थी व्यक्ति। कौन विभक्ति। व्यक्ति? इसीलिए क्या बन गया भैया, हम पे वाता या बता। ठीक है ना। ऐसे पूरा श्लोक है, देखिए उसमें क्या है, वाता या कपिला विद्युत अतिलोहिनी आतपाय, है ना, वर्षा पीता वर्षाय, सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब जगह देखो चतुर्थी हो रही है ना। सीता दुर्भिक्षाय, सब जगह यही द्वितीत हो रहा है ना। सित के द्वारा दुर्भिक्ष, पीत के द्वारा अतिवृष्टि, है ना, आतप के द्वारा अतिलोहित के द्वारा आतप का, है, कपिल के द्वारा वात का, सब द्योतन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। हो बोलो रहा है भाई। सर। तो सब में चतुर्थी हो जाएगी ना। जी। हाँ, चलिए। हित योगी, अग्रिम सूत्र क्या है, हित योगी। योगी। एक शब्द है हित शब्द, है ना, उस शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन शब्द के योग में चतुर्थी होती है जी, हित के योग, हित है ना। शब्द के योग। इसके साथ उस हित शब्द का योग होगा, उसमें चतुर्थी हो जाएगी। जैसे ब्राह्मण आ जाए हितम क्षीरम, है ना। क्षीर किसके लिए है, दूध किसके लिए है, ब्राह्मण के हित के ब्राह्मण लिए। के लिए। ब्राह्मण के हित के लिए। ठीक है, तो अब हित शब्द का योग किसके साथ हो रहा है आपके, क्यों जी, हित शब्द का योग किसके साथ, ब्राह्मण के साथ। तो ब्राह्मण में क्या हो, ब्राह्मण में क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी ना। जी। जी सर। चले, कोई दिक्कत नहीं। गवे हितम, गाय का हित है तो जिसका हित चाह रहे हैं आप उसमें चतुर्थी होगी। सिंपल सा है, तो कुछ फारसी है ना। वही बात आपकी देखिए यहाँ सब सूत्र में की गई है ना। इतना तो डिटेल में इन्होंने भी नहीं बताया, सिंपल सा इन्होंने बता दिया है ना। क्लियर हो गया होगा सबको। जी सर। जो समझ में खुद से पाठ नहीं समझ में तो पूछना। ठीक है, आगे है क्रियार्थोप पदस्य च कर्मणि स्थानिना। क्या है सूत्र अगला, क्रियार्थोप पदस्य च कर्मणि स्थानिना। यही है। जी सर। क्या कह रहे देखिए, क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, ध्यान से समझिएगा, क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, क्रियार्थक क्रिया उपपद में है जिसके। ठीक, अब आप कहोगे ये क्रियार्थक क्रिया क्या होती है, ये तो हमें पता ही नहीं। पता है क्रियार्थक क्रिया किसे कहते हैं, नहीं पता है ना, तो बता। जैसे देवः भोजनाय याति, है ना। अब देखिए भोजन एक क्रिया है ना, और गमन एक क्रिया है कि नहीं, क्रियार्थक क्रिया। अब इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, तो मुन लगा करके, मुन लगाएंगे तो हो जाएगी ना क्रियार्थक क्रिया, क्यों जी, नहीं होगी। हो देवः जाएगी सर। भोजनम कर्तुम गच्छति। ठीक, देवदत्त क्या कर रहा है, भोजन करने के लिए जा रहा है। तब देखिए भोजन करने के लिए जाना, ये क्रियार्थक क्रिया है कि नहीं, बताओ। एक क्रिया, मुख्य क्रिया भोजन है, उसके लिए क्या कर रहा है, गमन कर रहा है, यही तो क्रियार्थक क्रिया हो गई। बताओ बताओ, जी नहीं हुई। मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ अथवा जाती हूँ, तो पढ़ना एक क्रिया, उसके लिए गमन करना दूसरी क्रिया, तो क्रियार्थक क्रिया हो गई नहीं गमन क्रिया, बताइए, बोलो भाई, होगी सर। है ना। तो क्रियार्थक क्रिया समझ में आ गई। तो वही कह रहा है क्रियार्थक क्रिया उपपद में है जिसके, तस्य ऐसे स्थानी न, ऐसे स्थानी से, यदि अप्रयुज्यमानस्य तुमुन,
यदि आप उसमें तुमुन का, जैसे अब क्रियार्थक क्रिया को द्योतित करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि हम तुमुन का प्रयोग करते हैं, यही करते हैं ना। तो जैसे हमने किया कर तुम में, देखो नहीं किया। मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाती हूँ तो हम पठितुम विद्यालय गच्छामि, विद्यालयम गच्छामि, तो तुमुन प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं क्रियार्थक क्रिया को, क्रियार्थक क्रिया के साथ में नहीं करते, बताओ है। लेकिन ये कह रहे हैं भैया, करते हैं यदि क्रिया आपके समीप में है, उपपद में है जिसके ऐसा तस्य स्थानी ना, ऐसे स्थानीय से यदि अप्रयोज्य मानस है तुम, यदि तुम उनका आप प्रयोग नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते हैं, तो आप एक काम कर दीजिए, उसके कर्म में चतुर्थी कर दीजिए। उसके कर्म में क्या कर दीजिए? चतुर्थी। चतुर्थी कर दीजिए, आपको सेम वही वाई वाई अर्थात तुमन वाला आपको अर्थ मिलेगा। कैसे? तो करके देख लीजिए। अब पहले वाक्य क्या था आपका तुमन के साथ में? अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि, ठीक है, यही है वाक्य, क्यों बेटा? जी जी ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो स्थानीय है ना, स्थानीय न अप्रयुज्यमान से तुमन, उसमें तुमन का प्रयोग मत करो स्थानीय, ठीक है, स्थानीय से तुमन का प्रयोग मत करो। और उसका जो कर्म है, कर्म क्या है? विद्यालय, उसमें क्या कर दो आप? चतुर्थी कर दो। ठीक, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है भाई? जी सर। तो क्या बनेगा पंडित? वाक्य, वाक्य बन जाएगा अहम अहम विद्यालयाय गच्छामि। नहीं, नहीं बनेगा, ऐसा वाक्य बन जाएगा, बनेगा सर। आ जाएगा। ठीक है, वही बात ये भी बता रहे हैं, कह रहे हैं वही कि आप कर्म में चतुर्थी कर दीजिए, जैसे फलेभ्यो याति, फल लेने के लिए जाता है। अर्थात उसका यदि तुमनंत वाक्य देखेंगे तो क्या था? फलानी आहर्तुम याति, फलों को लेने के लिए जाता है। देवदत्तः, देवदत्त फलानी आहर्तुम याति, तो अब देखिए फलानी कर्म हो गया, आहर्तुम तुमन युक्त हो गया ना, तो आप उसको क्या कर दीजिए? आप उसका प्रयोग कर लीजिए, तुम उनका हटाइए और फलानी की जगह पे क्या कर दीजिए? फलेभ्यो कर दीजिए, भैया निकल के आ जाएगा। तो आ गया ना, फलेभ्यो याति, फल लेने के लिए जाता है, फलों के लिए जाता है। नहीं आएगा? बताओ। हम्म, बोलो बेटा। आएगा सर। ऐसे ही नमस्कुर्मो नृसिंहाय, नृसिंह को क्या करता है? अनु नमस्कार। नमस्कार करता है। क्यों कर रहा है? तो बताते कि हम अनुकूलयितुम प्रणमति, है ना, नृसिंह को अनुकूल करने के लिए, अर्थात अपने अनुकूल हो जाए, इसीलिए वो प्रणाम कर रहा है ना। अब अनुकूलयितुम में तुमुन प्रत्यय है कि नहीं? नृसिंहम द्वितीयांत है, कर्म है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है पंडित जी? इस अनुकूलयितुम को हटाना है और द्वितीयांत में चतुर्थी कर देनी है, बस इतना ही तो करना है। तो नृसिंहाय बन गया और नमस्कुर्मः। ठीक है सर, ऐसे ही स्वयं भुवे नमस्कृत्य, स्वयं भुवे नमस्कृत्य, है ना, स्वयं भुवम अनुकूलयितुम प्रणमति, है ना, नमस्करोति, इसकी जगह पे आप क्या कर लीजिए? स्वयं भुवे नमस्कृत्य कर लीजिए। तो बात समझ में आ गई? बस इतना ही ध्यान रखना कि यहाँ पर क्रिया था, क्रिया उपपद में है और तुमन का प्रयोग हुआ है, तो तुमन को हटा करके आप उसके कर्म में चतुर्थी कर दीजिए, आपको वही अर्थ लाभ होगा। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? है? जी सर। क्लियर है? जी है ना, यानी अप्रयोज्यमान जो क्रिया है जिसका आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अप्रयोज्यमान से स्थानीय, अप्रयोज्यमान जो क्रिया है उसके साथ जो आपने तुमन का प्रयोग किया था उसका न प्रयोग करके और उसके कर्म में चतुर्थी कर देने से आपको वही अर्थ का लाभ हो जाता है। ठीक, वे कहाँ होगा? क्रियार्थक क्रिया उपपद में है जहाँ पे, तो आप ध्यान रखेंगे ना, अभी ये पूछा जाएगा तो आपसे, क्यों जी, कि किस सूत्र से हुआ है फलेभ्यो जाति में, है क्यों जी जी? अप्रयोज्यमान क्रिया कौन सी है फलेभ्यो जाति में? देखते हैं कितना समझ में आया आपको, बताओ। अच्छा, अप्रयोज्यमान क्रिया कौन सी है जिसका प्रयोग नहीं हुआ? बताओ, बोलो। आहर्तुम
बराबर, करेक्ट, एकदम एकदम सही। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा अब तो, ये कुछ ऐसा खास नहीं है उसमें। चलिए आगे क्या है, तुम्हारे भाव वचना, गम सूत्र क्या है, तुम्हारे भाव वचना। तुम्हारे साथ स्वभाव है। अब देखिए वो पीछे वाले में जैसे बात कर रहा था, सेम सेम बात कुछ कुछ इसकी भी ऐसी है। क्या कह रहे हैं, एक सूत्र है भाव वचनाश्च, कौन सूत्र है, भाव वचनाश्च, वचनाश्च, है ना। अभी क्या करता है भाववाची शब्दों से, क्या करता है बताएगा, देखिए कोई, मैं देखूं, दिखाऊं, चल दिखा दे, क्या कह रहे हैं, देखो, देखो फटाक से जी, टाइम बहुत लगा लेते आप लोग यार। क्या कह रहा है, नहीं पता है, मना कर दिया करो पंडित। प्रकृति की हो। प्रकृति क्या, क्या है प्रकृति, क्या हुआ है, क्या हुआ प्रकृति में, देखो ये कह रहा है जो भाववाची प्रत्यय होते हैं, करें भावे इति प्रकृत्यः ये घयादयः विहिताः, जो घय आदि कहे गए हैं, है ना, भाववाची जो घय आदि प्रत्यय विहित है, भाववाची प्रत्यय है ना, घय वगैरह, ठीक है, ऐसे हैं भाववाची हैं। तो जो विहित हैं, विहिताः ते च भाववचनाः भविष्यन्ति, वे कैसे हो जाते हैं, भाववचन वाले होते हैं, और क्रियायाम उपपदे भी क्रियार्थः भविष्यन्ति, क्रियार्थ क्रिया में, यानी क्रियार्थ क्रिया उपपद वाला बात क्या आ गया, तुमन वाली बात आ गई ने, तुमन वाली बात आ गई ना, हाँ, तो बोले उसमें उस अर्थ में भी इनका प्रयोग होता है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि आपके जितने भी ये इस सूत्र से प्रत्यय जो भाववाची कहे गए हैं, है ना, घय आदि, ये प्रत्यय भी तुमन के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। सिंपल सी बात है, समझे पंडित जी, ये इसका मतलब है ना। घय आदि जो प्रत्यय है वो भी तुमन अर्थ में, यानी क्रियार्थक क्रिया, इस चीज को द्योतित करने के लिए प्रयोग होता है। तो अब सिंपल सी बात आ गई कि भाव वचनाश्रय सूत्र है ना, भाव वचनाश्रय जो सूत्र है, इसके द्वारा विहित जो प्रत्यय हैं, घय आदि प्रत्यय, कौन प्रत्यय हो गए, घय आदि प्रत्यय, जो कि तुमन अर्थ में विहित है ना, उनसे भी विहिता तदंतात, ऐसे तदंत प्रत्यांत शब्दों से, घयंत जैसे घय प्रत्यय है तुमन अर्थ में प्रयुक्त है आपका, है ना, तो उससे ऐसे विहित शब्दों से चतुर्थी विभक्ति, इससे आते ऐसे शब्दों से क्या होती है, कौन विभक्ति हो जाती है भैया, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, अब कैसे होगी तो बता रहे हैं। एक वाक्य है यष्टुम याति, क्या वाक्य है, बोलो, यष्टुम याति, है ना, यष्टुम याति, ठीक। तब देखिए यहाँ तो यष्टुम में तुमन प्रत्यय है कि नहीं, एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया हो रही है, यजनक क्रिया के लिए गमन हो रहा है ना, यजनक क्रिया के लिए गमन हो रहा है ना, बोलो बेटा, जी सर, है ना, आवाज आ रही है मेरी, आ रही है सर, तुमन था कि नहीं आगे शब्द, है सर, हाँ। अब देखिए, अब इसकी जगह पे यदि हम उसका प्रयोग करते हैं चतुर्थी विभक्ति का, तो देखिए याग शब्द कैसा है आपका, याग शब्द कैसा है, ये जो धातु से घय प्रत्यय करोगे तो उसका याग बनता है ना, यज पूजा देव संगतिकरण दानेशु, जो धातु है आपकी, उससे क्या करेंगे आप, घय प्रत्यय करेंगे भाव अर्थ में, तो क्या बनता है, याग शब्द बनता है ना, घयंत है, बोलो जल्दी, घयंत है कि नहीं, भाववचनाश्रय सूत्र से भाव अर्थ में घय प्रत्यय हुआ है कि नहीं, इस सूत्र से विहित तदंत शब्द कौन हो गया, याग शब्द, उससे क्या हो जाए, चतुर्थी होती है
है ना, किसके लिए होती है, किस अर्थ में होती है, किस निमित्त होती है, तो वही अर्थ उदित करने के लिए, क्रियार्थक क्रियार्थ को उदित करने के लिए, है ना। तो क्रियार्थक क्रिया यष्टम याति इस अर्थ को उदित करना है, इसीलिए ऐसे भाववाची शब्द से, याग शब्द से, भाव प्रत्यंतवाची शब्द से क्या हो जाता है, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, तो यागाय जाति अर्थात यजन के लिए जाता है, अर्थ निकल आएगा। सिंपल सी बात है ना। क्यों जी महाराज जी, बोलो। जी क्लियर है जी सबको, सर। है ना। जिसको समझ जी में ना आया हो समझना खुद से, ठीक है, कल फिर पूछना, ठीक है साहब। ठीक है भैया। रखें। अटेंडेंस लिख के डाल दीजिएगा बहन जी, डाल सृष्टि दिया बहन जी, सर। डाल दिया, चलो बढ़िया। हाँ। तो रखा जाए, आज्ञा हो तो आप